क्लास में ये बता दिया गया था कि किसी भी रेजिस्टेंस से अगर करंट फ्लो करे एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम तक, जैसे आप देख लीजिए एक बार कि मान लो कि ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इससे अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है आई इस रेजिस्टेंस से, और मान लीजिए कि टी सेकंड तक, तो मैंने बताया था कि इसमें थर्मल एनर्जी डेवलप करेगा रेजिस्टेंस में, मतलब चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और वही लॉस इसमें थर्मल एनर्जी के रूप में अपीयर होगा। फिर से समझिए, जब चार्ज इससे पास करेगा तो चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वही इसमें थर्मल एनर्जी के रूप में अपीयर होगा। और मैंने बताया था या प्रूफ किया था कि जो थर्मल एनर्जी डेवलप करेगा वो बराबर होगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर इंटू कितना आर टी। क्लियर है? अगर आई करंट रेजिस्टेंस आर से अगर टी सेकंड तक फ्लो करे तो उसमें थर्मल एनर्जी डेवलप करेगा एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये मैंने क्लियर कर दिया था। इसके क्लियर करने के बाद अब आप स्टडी कर सकते हैं बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब तक जो बात हो रही थी वो ऐसे बैटरी की जिसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था, तो हम बार बार रिपीट कर रहे थे कि अगर बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उसके ईएमएफ के बराबर होगा। ये बात हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली उस सिचुएशन को हम लोग देखते हैं। समझ में आई बात? तो देखिए बोर्ड पर आगे हेडिंग लगाइए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बहुत जरूरी चीज है, अब समझना इसको। समझ गए बात को? चलो मान लो हम लोग वैसे ही जैसे बनाते थे स्टार्टिंग में, एक बार फिर से इस डायग्राम को देखते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, समझ गए? ए और बी, समझ गए? और मान लो कि ये एक्सटर्नली किसी चीज से कनेक्टेड है ना। मान लो कि बैटरी का दोनों टर्मिनल एक्सटर्नली किसी कंडक्टर से या किसी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ठीक है। let the terminals A and B of the battery is connected एक्सटर्नली, किसी चीज से एक्सटर्नली कनेक्टेड है। समझ गया बात को? कनेक्टेड एक्सटर्नली, ठीक है। आप मान लो कि बैटरी का ईएमएफ ई के बराबर है। आप मान लें कि बैटरी का ईएमएफ ई के बराबर है। लेट ई इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ बैटरी, ई इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ बैटरी। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। और थोड़ी देर के लिए भी मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई ना हो करके मान लो कि वी है। कितना है? वी है। मान लेते हैं, अलग मान लेते हैं। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम वी मान लेते हैं। आप कहोगे आप तो हमेशा कहा कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। अभी हम मान लेते हैं कि वी के बराबर है, मतलब ई से डिफरेंट है। समझ गया बात को? V is equal to potential difference, potential difference between A and B, A और B टर्मिनल्स है, पहले ही बोल दिए। समझ गए? यानी VA माइनस VB, इस V का मतलब क्या होगा? VA माइनस कितना? VB। समझ गए? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। आप जानते हैं कि बैटरी के अंदर, एकदम बैटरी के पहले क्लास में जाके देखिए, वीडियो तो बना ही हुआ है। बैटरी के अंदर एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डेवलप होता है जो पॉजिटिव चार्ज को टर्मिनल बी से ए तक ड्रैग करके लाता है
और उस पर वर्क परफॉर्म करता है। याद होगा आप लोग को? बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, देयर इज अ बैटरी फोर्स, देयर इज अ नॉन कंजर्वेटिव, there is a non-conservative battery force FB, बैटरी फोर्स है ना, inside battery which drags पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B to A। बताया हुआ है पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B to A, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B to A, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B to A, फ्रॉम B to A, फ्रॉम B to A, B से कहा A तक। तो अगर मान लिया जाए कि Q चार्ज, पॉजिटिव Q अगर B से A पर आया, अगर पॉजिटिव Q B से A पर आया, तो बताओ बैटरी फोर्स ने उस पॉजिटिव चार्ज पर कितना वर्क किया, कितना वर्क किया बैटरी फोर्स ने। वो वर्क हम डायरेक्ट लिख रहे हैं Q इंटू ई। कहो कैसे लिख दिया सर? Q इंटू ई, क्योंकि याद कीजिए ईएमएफ का डिफिनेशन क्या बताए थे? ईएमएफ बराबर बताए थे वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। कॉपी पलट के देख सकते हैं, ईएमएफ का डिफिनेशन यही दिए थे, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। दिए थे क्या? बोलिए, जो कॉन्शियस है वो बोलिए बैटरी के ईएमएफ का डिफिनेशन। हाँ, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, ये था वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। तो बताओ वर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा? E इंटू क्यू। कितना हो जाएगा बोलो? E इंटू कितना? E इंटू क्यू। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट, तो जब ये Q B से A पर आएगा तो बैटरी फोर्स के द्वारा वर्क हो जाएगा E इंटू क्यू, है ना। वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स बराबर W बराबर E इंटू क्यू। E इंटू कितना? Q। क्लियर है? रुक जाओ, E इंटू क्यू। आप जानते हैं कि बैटरी के अंदर जैसे पॉजिटिव का फ्लो इधर हो रहा है तो करंट का भी फ्लो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, करंट का भी फ्लो इसी डायरेक्शन में हो रहा है बैटरी के अंदर, समझ गए। अब बाहर तो आप जानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, समझ गए। आप जानते हैं कि करंट की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन कितना? टाइम। यहां से चार्ज की वैल्यू बोलिए Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर कितना? बोलिए बोलिए I इंटू टी। हाँ, तो यहाँ पे Q के जगह पर लिख दो E और Q के जगह पर I इंटू टी। चलिए, यानी EIT हो गया। जब ये पॉजिटिव Q B से A पर आया तो बैटरी फोर्स ने इतना वर्क किया, E इंटू कितना? IT। E इंटू कितना? IT। एक एक बात हम साफ कर देंगे अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, समझ गए। जब ये पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल B से A पर आया तो बैटरी फोर्स ने इतना ही वर्क किया, E इंटू IT, समझ गए। आज आपने क्या किया है कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपने V माना है, आपने V माना है, समझ गया बात को। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबका हो गया? बोलो बोलो सबका। यस सर। अब देखिए, अब देखिएगा बोर्ड पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। अब ये तो बैटरी ने वर्क किया, अब जब ये Q चार्ज B से A पर आया तो परसों ही बोले थे उसके पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, है ना, बोले थे हम। बैटरी क्या करता है? जब चार्ज B से A पर आया तो उसकी एनर्जी को बढ़ाता है, तो ये चार्ज Q जब B से A पर आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और कितना बढ़ेगी? तो चार्ज
इंटू ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इंटू ए और बी के बीच का क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? Potential हाँ, difference. देखिए यहां के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज है ना। इफ इट मूव्स फ्रॉम बी टू ए, अगर वो मूव किया बी से कहा? ए। इफ इट मूव्स फ्रॉम बी टू ए, डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ। क्यू इंटू, चूंकि बी से ए पर आया है तो वी ए माइनस कितना? वीबी, मतलब दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू चार्ज। समझ गए? और वी ए माइनस वीबी को आपने वी माना तो यहां पे आप लिख सकते हैं क्यू इंटू वी। चलो हम लोग दो चीज को आइडेंटिफाई किया। जब चार्ज बी से ए पर आया तो बैटरी ने इतना वर्क किया और चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी इतना बढ़ा। अब सोचो, अगर बैटरी के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब कि हीट के रूप में एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, यानी जितना वर्क बैटरी ने किया उतना ही से चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि एनर्जी का तो लॉस ही नहीं हुआ। बोलिए। Yes, sir. अगर बैटरी के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा हीट के रूप में, यानी बैटरी ने जितना वर्क किया वो कहीं नहीं गया, वो चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में गया। बैटरी ने जितना वर्क किया वो चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में गया, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, अगर बैटरी के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो तब। बोलो क्लियर? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. देखिए अब इसको बेटा Yes, देखिए। sir. if there is no internal resistance inside battery, अगर बैटरी के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ना हो तो जितना बैटरी ने वर्क किया वो चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज के बराबर होगा। समझ गया बात को? यहां लिख देते हैं वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। क्यों ऐसा? क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस बैटरी के अंदर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। चलिए आइए, तो आप EIT को इक्वेट कर दें QV से। देयरफॉर EIT बराबर Q इंटू वी। Q का वैल्यू पहले ही से पता है, IT कितना पता है? IT। देयरफॉर EIT Q का वैल्यू IT इंटू वी। IT और IT कैंसिल हो गया। बताओ, इतना दिन से चिल्ला के बोल रहे हैं, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू, बोलिए। Yes, sir. हाँ, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आ गया। आज आपको एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से मैंने ये बात फिर से साबित कर दिया। समझ गए? यानी अगर बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो और अगर बैटरी से करंट पास कर रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस उसके EMF के बराबर होगा, है ना। ये बात इधर लगातार 4-5 क्लास से मैंने डेली किया है। समझ गए बात को? तो देखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। देखो,
देखिएगा जरा, तो आप यहां पर कंक्लूजन देंगे इन केस ऑफ आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी मतलब नो इंटरनल रेजिस्टेंस, नो इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, इन केस ऑफ आइडियल बैटरी, इन केस ऑफ आइडियल बैटरी that is no internal resistance। द आइडियल बैटरी उसी को कहोगे जिसके अंदर में कोई रेजिस्टेंस नहीं हो। नो इंटरनल रेजिस्टेंस, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। क्या बोलिएगा, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ के, है ना। ऑल्दो बैटरी से होकर के करंट गुजर रहा हो तब भी, समझ गए। यानी ऑल्दो if there is current through battery, the terminal potential difference is equal to EMF of battery, है ना। लेकिन मामला बदल जाएगा अगर बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर बैटरी के अंदर क्या है, बोलिए, इंटरनल रेजिस्टेंस है। समझ गया बात को, बोलो। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट। माइक किसका ऑन है जी? बैटरी विथ नो इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है, अब आइए, अब मान लेते हैं कि बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है। समझ गए बात को, बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, समझ गए। नाउ लेट R is equal to internal resistance, inside बैटरी। अब आपको मजा आने वाला है, इनसाइड बैटरी। ठीक है, इनसाइड बैटरी, समझ गया बात को। चलो ये मान लो ईएमएफ बैटरी का ई के बराबर, देख लो पहले। ई इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ बैटरी, E is equal to EMF of battery, V is equal to VA minus VB, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए फिर से अपना वर्कआउट करते हैं, आप भी प्रैक्टिस ऐसे कीजिएगा। चलिए, अगर ये Q B से A पर आएगा, बैटरी वर्क करेगा, बैटरी क्या करेगा, वर्क करेगा, है ना। when Q moves from A to B, work done by battery, W बराबर Q इंटू ई, है ना, Q इंटू ई। Q का वैल्यू IT, यानी I इंटू टी इंटू कितना, E, है ना। जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था तो बैटरी ने जितना वर्क किया वो सारा का सारा उसके पोटेंशियल एनर्जी को, चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में कंज्यूम हो गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, समझ गए। बैटरी के अंदर चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस भी होगा, और वो लॉस बता सकते हो कितना होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो बताइए हीट लॉस्ट या एनर्जी लॉस्ट एज थर्मल एनर्जी, बोलो कितना, I स्क्वायर RT। बोलो कितना, जी। इस बार एनर्जी का लॉस होगा बैटरी में, और वो लॉस होगा कितना, I स्क्वायर RT। समझ गया बात को, है ना। देखिए, सिंस
देयर इज, अरे आपको दिखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, समझ गए? सिंस देयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस inside battery, inside battery, inside battery, heat lost as, heat lost as, sorry, energy lost as, energy lost as, energy lost as thermal energy, energy lost as thermal energy, thermal energy, thermal energy यानी H, और H बराबर I स्क्वायर स्मॉल आर इंटू टी। बोलो क्लियर है? देखो भाई, बैटरी इतना वर्क करके दे रहा था, लेकिन उतना में से इतना एनर्जी का तो लॉस हो गया बैटरी में। अरे बोलिए बोलिए। यस सर। बैटरी बैटरी इतना वर्क करके एनर्जी सप्लाई कर रहा था, लेकिन इतना एनर्जी बैटरी के अंदर ही लॉस हो गया। अब बताओ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बड़ी होगी? ऑब्वियसली इतना माइनस इतना। बोलो बाबू, बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, अरे भैया मान लो मैंने 500 रुपया दिया, लेकिन 500 रुपया में से 100 रुपया मान लो कि मेरे ही ऊपर खर्च हो गया, तो एक्चुअली गया कितना? किसी को प्रॉफिट कितना हुआ? 400 का ना हुआ? बोलो। Yes, sir. हाँ, बैटरी ने इतना Yes, sir. एनर्जी सप्लाई किया, लेकिन इसमें से इतना एनर्जी बैटरी में ही लॉस हो गया, बैटरी में ही लॉस हो गया। तो बताओ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बड़ी? बोलो कितनी बड़ी? इतना माइनस इतना। बोलो। यस सर। यस सर। Therefore, increase in potential energy of charge, increase in potential energy of charge, जिसको आप डेल्टा यू बोलोगे, वो डेल्टा यू बराबर इतना माइनस इतना, यानी ई आई टी माइनस आई स्क्वायर आर एट टी। और ये बताओ डेल्टा यू का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? Q इंटू वी ए माइनस वीबी, Q इंटू वी ए माइनस वीबी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q इंटू वी ए माइनस वीबी, जो कि V के बराबर है, तो क्यू वी बराबर ई आई टी माइनस आई स्क्वायर आर इंटू टी। इस Q को तोड़ दो, Q बराबर कितना? आई टी। तो देखो आई टी इंटू वी बराबर ई आई टी माइनस आई स्क्वायर आर टी। बताओ क्या क्या कट जाएगा? आई और एक आई यहां से कटा, टी और एक टी यहां से कटा। इस बार देख लो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? ई माइनस आई आर, ई माइनस कितना? आई आर। बोलो यश, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, जब बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है और करंट पास कर रहा है बैटरी से, तो अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर नहीं हुआ, ई के बराबर नहीं हुआ, बल्कि कितना हुआ? ई माइनस आई आर। ई माइनस कितना? आई आर। बोलो क्लियर है? ई माइनस आई आर, है ना? यानी इन प्रेजेंस ऑफ internal resistance and if current is passing through the battery, terminal potential difference अब घट गया। बैटरी तो सप्लाई कर रहा था वोल्टेज, बैटरी इतना वोल्टेज सप्लाई कर रहा था, लेकिन इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इतना डिक्रीज कर गया। तो बचा कितना? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस कितना? ई माइनस कितना? बोलिए। ई माइनस आई आर। ई माइनस कितना? आई आर। यही हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर E माइनस आई आर। फैला के लिखना होगा, इसको लिखेगा VA माइनस VB। क्या लिखेगा? VA माइनस VB बराबर E माइनस आई आर। E माइनस कितना? आई आर। बोलो सबको क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। Yes, sir. यस सर। और यही सोचो, फिर देखो यहां से बात साबित हो जाएगा। करंट पास कर रहा होता, लेकिन बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, तो आर का वैल्यू 0 कर देते। आर का वैल्यू क्या कर देते? बोलो 0।
जीरो। जीरो। ये टर्म खत्म, फिर V बराबर ये आ जाता। कितनी बार साबित करें? अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, R का वैल्यू कितना? 0, ये खत्म हो जाता, फिर V बराबर क्या हो जाता? बोलो, E के बराबर। इन्हें फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के EMF के बराबर हो जाता। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। चलिए, अब इसी चीज को हम आपको दूसरे वे में सिखाते हैं। इस चीज को लाना, ये तो एनर्जी के मेथड से आपके सामने हम रखे, इसी चीज को आपको हम दूसरे मेथड से दिखाते हैं। देखिए, अब बैटरी का सिंबल आप ऐसे लीजिए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव। हाँ, ये बैटरी का EMF E, ये EMF हुआ, और R बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। घबराना मत, R बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। चलो, पॉजिटिव टर्मिनल का नाम A और नेगेटिव टर्मिनल का नाम B। बोलो क्लियर है? और मान लो करंट ऐसे आ रहा है ना, बैटरी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव, अब बैटरी के बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, तो करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है। समझ में आई बात? अभी आपने देखा कि इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA माइनस VB, E नहीं आया, क्या आया? E माइनस IR। क्या आया? बोलो, क्या आया? बोलो, E माइनस IR। इस चीज को आप दूसरे वे में कैसे समझिएगा? सुनिए, ये दोनों टर्मिनल पॉइंट्स है, A और B टर्मिनल पॉइंट्स है, A और B आपका टर्मिनल पॉइंट्स है, ये टर्मिनल पॉइंट्स है, A और B टर्मिनल पॉइंट्स है, टर्मिनल पॉइंट्स। सुनो, क्या करो, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को, है तो ये इंटरनल ही रहेगा, आप थोड़ा बाहर दिखाइए, आप बाहर दिखाइए। दे कैसे? लेकिन A और B के बीच में, टर्मिनल पॉइंट्स के बीच में, टर्मिनल पॉइंट्स के बीच में देखो, यहां दिखा दिए, इसके इंटरनल को यहां पर शो कर दिया। टर्मिनल पॉइंट A और B के बीच में, टर्मिनल पॉइंट A और B के बीच में। ये मत समझना ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी के अंदर का ये रेजिस्टेंस है, बैटरी का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, करंट ऐसे आ रहा है I। बोलो क्लियर? बोलिए जी, बोलिए, बोलिए। यस सर। बहुत अच्छा। चलो, यस सर। थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट का नाम आप C दे दो, इस पॉइंट का नाम आप C दे दो, और आपको लाना है VA माइनस VB। आपको क्या लाना है? VA माइनस VB, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी जो आप लाए थे VA माइनस VB, E माइनस IR, वही ला रहे हैं फिर से। देखो, आप लिख सकते हो VA माइनस VB को, देखो मैथमेटिक का दिमाग, इसको लिख सकते हो आप VA माइनस VC अब प्लस VC माइनस VB। बोलो क्लियर? बोलो, बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। इसको आप लिख सकते हैं VA माइनस VC अब प्लस VC माइनस VB। जो नहीं समझा वो बोलिए कि इतनी छोटे चीज को इतना बड़ा चीज कैसे लिख दिया? अरे भाई, माइनस VC और प्लस VC कैंसिल हो जाएगा तो VA माइनस VB ना बचेगा जी। बोलो, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, ये माइनस VC और प्लस VC कैंसिल हो गया तो VA माइनस VB ना बचेगा। अब बताइए VA माइनस VC क्या होगा? तो सुनो, इंटरनल रेजिस्टेंस को तो हम बाहर फेंक दिए, तो अब पुराना वाला A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बोलो, किसके बराबर होगा? E के बराबर। E के बराबर। हाँ, E के बराबर। हाँ, अब ये कैसे समझोगे कि प्लस E की माइनस C? तो सोचो, A पॉजिटिव टर्मिनल पर है और C नेगेटिव टर्मिनल पर है, तो ये हर हाल में A हाई है और C लो है, A हाई पोटेंशियल पर है और C लो पोटेंशियल पर है।
ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, और बड़े में छोटे को घटाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? क्या आता है बोलिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है ऑब्वियसली। अरे भाई ए हाई पर है और सी लो पर है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये हाई पर है और ये लो पर है। बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव, इसीलिए प्लस ही लिखा। बोलो क्लियर? बोलो बाबू बोलो। यस सर। यस सर अब क्लियर। आइए बीच में प्लस दिया, VC माइनस VB। अब यहां गौर करना, VC माइनस VB इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन हाई टू लो होता है। क्या होता है? हाई टू लो। रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन हाई टू लो। तो करंट कैसे आ रहा है? B टू C। तो ये B हाई पर है और C लो पर है। बोलो B हाई पर है, B हाई पर है और C लो पर है। मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। अब छोटा में बड़ा घटाओगे वैल्यू क्या आएगा? बोलो वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका पड़ा हुआ है IR, तो यहाँ पे IR नहीं होगा बल्कि क्या होगा? बोलो माइनस IR। क्या होगा? बोलो क्या होगा? बोलो माइनस माइनस आया। आया। माइनस IR। हाँ, अगर यहाँ पे VB माइनस VC होता, VB माइनस VC होता तो आप IR लिख सकते थे, समझ गए? लेकिन VC माइनस VB लिख रहे हैं, बोलिए क्या लिखेगा? बोलिए क्या लिखेगा? रेजिस्टेंस माइनस आया। माइनस IR, माइनस IR। तो देखो वर्किंग मेथड आ गया। बोलो कितना आ गया? E। अब प्लस माइनस माइनस E माइनस कितना? IR आ गया ना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस कितना? IR। बोलिए कितने लोगों को समझ में नहीं आया? बोलिए बोलिए। आ गया सर। हाँ, तो VA माइनस VB टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR। E माइनस कितना? IR। समझ में आई बात? क्लियर है? ये है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल का ड्रॉप होना। ये एक्चुअली क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप। चूंकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, सुनो यहाँ पर, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मान EMF के बराबर होता, EMF के बराबर होता। लेकिन इस R के आ जाने की वजह से इतना घट गया, इतना घट गया। इसको बोला जाता है, एग्जाम में अगर पूछ दे पोटेंशियल ड्रॉप, क्या पूछ दे? पोटेंशियल ड्रॉप, यही टर्म बोलोगे IR। क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? IR। हाँ, ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इतना वोल्टेज घटा, पोटेंशियल ड्रॉप है ना। ये तो बेचारा बैटरी तो बेचारा ई सप्लाई कर रहा है, बैटरी बेचारा ई सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कंज्यूम हो जा रहा है कितना? IR। तो रिमेनिंग E माइनस IR एक्सटर्नल सर्किट पे जा रहा है। समझ गया बात को? है ना। ये हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। बात आया कि नहीं आया समझ में? बोलिए। यस सर। समझिए समझिए, इलेक्ट्रिक करंट एकदम आपको हम एक्सट्रीम पे पहुंचा चुके हैं। आप हम बार बार बोलते हैं, आप NCERT की बुक के खोल को देखा कीजिए। समझ में आई बात? बुक देखा कीजिए आप, समझिए बात को। और इतना आपको क्लियर अगर कॉन्सेप्ट वहां से मिल जाए तो भी हमको बोलिए क्या सर उसकी भाषा हमको समझ में आ जा रही है। बात आई समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत बड़ा बर्डन खत्म हो गया। अब आप किरचॉफ लॉ पढ़ सकते हैं। किरचॉफ लॉ, हो गया सर। हो गया, बहुत अच्छा। एकदम जितना देखिए बैटरी से लेके आज तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है बाबू मेरे, कुछ लोग जानते हो क्या है बोखराती क्या है? बैठ के किताब खोल के पढ़ेगा, समझ गए? फिजिक्स और केमिस्ट्री बार बार बोलते हैं पढ़ने की चीज नहीं है, लिख करके प्रैक्टिस करने की चीज है। आप एक एक कंटेंट को लिखा कीजिए और उसको प्रैक्टिस क्या कीजिए। समझ में आई बात? फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिखने वाली चीज होती है। पढ़ाई का मतलब उसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के आपका कॉन्सेप्ट ब्राइट होगा। पढ़ किताब खोल के पढ़िए मत, समझिए बात को? क्लियर है? और कंटेंट मिलाइए मत। जो आपको दिया गया जा रहा है वो फ्रेश कॉन्सेप्ट है, आप उसको अडॉप्ट कीजिए। सवाल नहीं बनेगा तो नाम क्लेमेंट है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्लास हम लोग अब रेडी हो गए किरचॉफ्स लॉ के लिए, किरचॉफ लॉ के लिए, समझ गए? फिर अलर्ट कर रहे हैं, लाइव का क्लास मेरा चल रहा है MWF में सुबह 8 बजे। जो लोग नहीं कर रहे हैं आप समझिएगा अपना, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। हाँ,
जो लोग हमसे बहुत दूर हैं, मतलब जो मतलब पटना से बाहर जा चुके हैं, उनके लिए हम लाइट स्पेशल कर देंगे, समझ गए। लेकिन जो लोग अगल बगल में रह करके लाइट क्लास नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने आप के लिए। हम लाइट पढ़ा रहे हैं, डेली लाइट चल रहा है MWF में मेरे यहाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।